जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटों के लिए चुनाव हुआ, क्या लगता है आपको इस बार जो है दोबारा कमल खिलेगा या परिवर्तन आएगा इस बार? पूरी तरह से जो है मध्य प्रदेश में भी कमल खिलेगा। वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय शिवराज सिंह जी की भी लोकप्रियता जनता में बहुत ज़्यादा है। उन्होंने भी जनहित में जो पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय पूरे देश में ही कमल खिल रहा। वो जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास और सभी में विश्वास का जो नारा देकर प्रधानमंत्री जी ने गरीब क्रियान्वयन की योजनाओं को जो आगे बढ़ाया है, और उन्होंने जिस तरह छोटी छोटी चीज़ों से लेकर एक तरफ उन्होंने जहाँ चिंता की गरीब व्यक्ति की, मेरे देश में रहने वाला कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए, मेरे देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति किसी धर्म का हो, वो दवाई के कारण अपने दम ना तोड़े। अच्छा, मेरे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की एक समान शिक्षा दी जाए, सबके पास आवास होना चाहिए, सबके पास। एक तरफ तो उन्होंने गरीब व्यक्ति की चिंता की, उन्होंने बहनों की चिंता की बहनों की चिंता की, चाहे वो गैस सब्सिडी देने का काम किया, और 88 करोड़ देश की जनता को निःशुल्क राशन देने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, एक तरफ तो ये किया। और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, दुनिया में आज दुनिया के हर देश बड़े से बड़े जो हमारी महाशक्ति हैं, उन देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ मित्रता का भाव करने के लिए 4 कदम आगे बढ़े हुए हैं। विदेशों में भी धूम मचाई, और जिस तरह के जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे, जैसे मुस्लिम हमारी बहनें थी, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक में जो उन्होंने बराबर का अधिकार देकर मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से जो है जो उनके साथ अत्याचार था उससे मुक्ति दिलाई। चाहे वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, 35 ए जम्मू कश्मीर का मुद्दा रहा हो, या 35 ए हो, या धारा 370, या जो हमारे पुरातन भगवान पुरुषोत्तम राम के मंदिर को बनवाने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस देश में किया है, उन्होंने छोटी सी छोटी चीज़ों से लेकर इस देश के जो बड़े से बड़ा काम किया है, मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई मुकाबले में 2024 में। राजस्थान में देखा गया है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने गहलोत को जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा गया कि मोदी जी अपने चेहरे पे लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि अगर राजस्थान में बदलाव होता है तो कौन मुख्यमंत्री हो सकता है? वो राजस्थान में जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इसकी तो मतलब मेरी वो विषय भी नहीं है, क्योंकि वो तो जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले से ही उनके मन में बहुत से ऐसे चेहरे होंगे, और वो ये लगा लेंगे कि राजस्थान की जनता में निश्चित रूप से राजस्थान में कमल खिलने जा रहा है। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये भी पूरी तरह से मन बना चुका होगा कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के किस विधायक को वहाँ की जनता सर्वाधिक मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जो राजस्थान की जनता की मांग होगी, उसी मांग के अनुरूप, उसी जनता की इच्छा के अनुरूप हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री बना देगा। अच्छा, 2024 में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति रहेगी? जिस तरीके से चुनाव लोकसभा का होने वाला है, क्या लगता है आपको कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में 2024 में तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष का सफाया है। एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा चेहरा कि आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि भारतवर्ष का सबसे कोई लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री यदि कोई है तो वो पूजनीय संत योगी आदित्यनाथ जी हैं। जब दोनों चेहरे मोदी योगी, तो मोदी योगी के सामने जो है मुझे नहीं लगता यदि संयुक्त रूप विपक्ष कोई टिक पाएगा उनके चेहरे के सामने। यहाँ तो 80 की 80 सीटें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप होगा। 80 की 80 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीति और इस देश की जिस तरह इस उत्तर प्रदेश की पूरी जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी पे है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे है, और जिस तरह का यह कुशल संगठन चौधरी भूपेंद्र सिंह और धर्मपाल सिंह जी जो हमारे माननीय संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी क्षेत्र में हमारे जिस तरह का भी जो कुशल संगठन उनके नेतृत्व में काम कर रहा है, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को एक एक बूथ पर उन्होंने जिस तरह से
फौज खड़ी कर दी, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की ब्रिगेड खड़ी कर दी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी का कोई चुनाव में कोई किसी भी सीट पर कोई मुकाबले में रहेगा। मुझे तो मुकाबले में ही नहीं लग रहा।